आज काउंटिंग का दिन है, पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। सुबह सवेरे ऐसी दिक्कतें आती रहेंगी। आप हमारे मेहमान हैं, काइंडली इसको हमारे साथ थोड़ा सा बेयर करते चलिए, क्योंकि बड़ी खबर ये कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं, इस्लामपुर से जयंत पवार भी आगे हैं, बारामती से अजीत पवार अभी पीछे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती है, इसमें कोई बहुत बड़ी अभी बात नहीं है। अभी कई राउंड की ईवीएम की काउंटिंग होनी है, लेकिन बारामती सीट से अजीत पवार पीछे हैं, पोस्टल बैलेट पे ही पीछे हैं, तो बड़ी बात है। बड़े नाम अक्सर शुरुआत में पीछे होते दिखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अभी जो चीज सामने आ रही है हम आपके सामने एज इट इज रख रहे हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो पिछले बार जो हुआ उसके बाद बहुत लोगों ने बहुत सारे सीख ले लिए, ऐसे मुझे आशा है। क्योंकि देखिए, जो महाराष्ट्र में ये कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि अजित पवार जी आ सकते हैं भाजपा के साथ में। तो और उसके बाद ये कोई भी नहीं सोच सकता था कि एकनाथ शिंदे जी अलग हो सकते हैं। अपनी जो उनका जो उन्होंने जो बाला साहेब ठाकरे को उनको मतलब उनकी जो एक गठबंधन थी, जो जितने इमोशनली वो बाउंड थे शिवसेना के साथ में, उसके बाद वो उद्धव ठाकरे जी को छोड़कर अलग एक पार्टी बना सकते हैं, ये कोई भी नहीं सोच सकता था। तो ये सारे जो विषय हुए, जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ महाराष्ट्र में, मुझे आशा है कि इस बार ऐसा एक रिजल्ट आएगा जो स्ट्रांगली जो गठबंधन है महायुति की महाराष्ट्र नजर वाकई आती है एक कि बड़े बदलाव के चुनाव में है, ये बात समझ में आ रही है। पिछली बार शिवसेना एक थी, एनसीपी एक थी, इस बार दो शिवसेनाएं हैं, दो एनसीपी हैं, कई समीकरण अलग अलग बने हैं। यहाँ पर हमारे साथ पिंकी चैनिका उनियाल जी भी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है चैनिका जी आपका। चैनिका जी, देखिए लगातार यहाँ पर बीजेपी की प्रतिक्रियाएं तो हम सुन रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी अपना पक्ष यहाँ पर रख रही है कि क्या कुछ इस बार होने वाला है। अगर बात की जाए तो कुछ तस्वीर आप भी अपनी तरफ से साफ करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि रुझान आने शुरू हो गए हैं और महज 12 बजे के आसपास तस्वीरें तो वैसे भी साफ हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले कोई अनुमान आपका? देखिए, मैं महाराष्ट्र में खुद थी और मैंने ये देखा है कि महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में जो कुछ बीजेपी ने किया, जिस तरह से संवैधानिक तंत्र की धज्जियां बीजेपी ने उड़ाई है, जिस तरह से पार्टियों को तोड़ा है और जिस तरह की राजनीति बीजेपी ने वहाँ पे की है, तो मुंह तोड़ जवाब जो है बीजेपी को मिलने वाला है। झारखंड की मैं बात करूँ तो झारखंड में उन्होंने अपने प्रदेश के नेतृत्व को दरकिनार करते हुए उन्होंने बाहरी एक एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि झारखंड की जनता उनके प्रोपेगेंडा में फंसने वाली नहीं है। और जो हमारा इंडिया गठबंधन है, उसकी जो नीतियां हैं, उनके साथ जनता जाने वाली है। इंडिया गठबंधन है और उसकी नीतियां उसके साथ जनता जाने वाली है। लेकिन मैं ए के मिश्रा जी आपको यहां पर लाना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं हम एग्जिट पोल को लेकर बात करते हैं। अभी सारी चीजें अब निकलनी शुरू हो गई हैं। 11 में से 6 एग्जिट पोल जो निकले हैं वो महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि एनडीए बढ़त में है। बाकी उसमें से बचे हुए एक हंग भी कह रहा है और बाकी इंडी ब्लॉक को कह रहे हैं। झारखंड में भी यही करीब करीब बात है। 8 एग्जिट पोल में 4 बीजेपी या एनडीए को बोल रहे हैं और बाकी 3 इंडिया ब्लॉक को बोल रहे हैं और एक हंग की बात कर रहा है। ये एग्जिट पोल का गुब्बारा इस बार फूटेगा या उड़ेगा? क्योंकि 2 बार से कंफ्यूजन है। नहीं, एग्जिट पोल का देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि एग्जिट पोल का जो गुब्बारा है अब की बार फूट जाना चाहिए कंप्लीटली। लोगों का विश्वास, देखिए मार्केट रिसर्च या इस तरह की रिसर्च करना जहां करोड़ों वोटर है, उसमें आपने 2, 4, 6, 10,000, 20,000 लोगों को, लाख लोगों को ले लिया, तो मार्जिन ऑफ एरर के चांसेस हमेशा बहुत ज्यादा रहते हैं। ईवीएम तो झूठ नहीं बोल रही है ना, जो रिजल्ट निकल रहे हैं वो तो झूठ नहीं बोल रहा है। ये प्राइमरी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बढ़त एक रुझान थोड़ा बहुत दिखाना शुरू कर देता है। तो अब जब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या।